नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, मैं गोपी चंद राठौर आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारा ये नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास है। हम इसका ऑलरेडी आपको 2 क्लास करा चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक संख्याओं के बारे में आपको बताया था और आपको मैं डिविजिबिलिटी भी करा चुका हूं। ठीक है ना। आज हम डिविजिबिलिटी पर आधारित आज सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने पुराना वीडियो नहीं देखा वो चैनल पर विजिट कर पुराना वीडियो देख सकता है, और जो थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। जरा देखना क्वेश्चन, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये कितने प्यारे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में अक्सर मिलते हैं भाई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखना। क्वेश्चन नंबर 1 देखना। यदि संख्या 517p324 पूर्ण तरीके से 3 से विभाजित है तो p के स्थान पर आने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? आपके पास ये क्वेश्चन, आपके पास संख्या है क्या 517p324, ये आपके पास संख्या और पूर्ण तरीके से 3 से क्या विभाजित। ठीक है ना। ये पूर्ण तरीके से 3 से विभाजित है और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा कि p के स्थान पर क्या होगा। बात समझ में आई? अब आप मुझे ये बताओ, मैंने 3 की डिविजिबिलिटी का आपको कल फंडा बताया था कैसे निकालते हैं कि आप संख्या की डिजिटों को आप जोड़ लो, संख्या के अंकों को आप जोड़ लो, अगर वो 3 से विभाजित होता है तो p के स्थान पर आप फटाक दिशी नंबर निकाल दोगे। तो लेकिन मैं आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूं, वो बताता हूं मैं डिजिटल सम से। ठीक है ना। तो डिजिटल सम आप इसमें अप्लाई करना है, जहां पर भी 9 हो जाएगा उसे आप 0 के बराबर मान लेना। 5 और 4 कितना 9, 7 और 2 कितना 9, 3 और 1 कितना 4, और 4 प्लस p बटे कितना 3। क्योंकि डिजिट तो जोड़नी पड़ेगी ना भाई। अब डिजिट आपको जोड़नी पड़ेगी तो मुझे ये बताओ मैं p के स्थान पर क्या नंबर रखूं ताकि ऊपरला नंबर पूरी तरीके से 3 से कट जाए। तो मुझे ये बताओ 4 ऑलरेडी है, अगर मैं 1 रखूं तो 5 क्या 3 से कटता है? नहीं। तो मुझे ये बताओ p के स्थान पर 2 रखा, अगर 2 रखने से मुझे ये बताओ 4 और 2 मैंने रख दिया और बटे कितना 3। 4 और 2 6, क्या कटता? हाँ। तो आप p के स्थान पर जो नंबर रखोगे वो 2 रखोगे, और 2 क्या है? एक सबसे छोटी संख्या। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो ये इस प्रकार से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि संख्या 481p673 9 से पूर्णतः विभाजित है तो p के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? ये आपके पास क्वेश्चन में संख्या क्या होगा? 481p673, ये आपके पास एक संख्या है जो 9 से पूर्ण तरीके से विभाजित है, तो p के स्थान पर क्या होगा? फटाक से निकालना भाई डिजिटल सम। जब भी 3 और 9 हो तो डिजिटल कंसेप्ट आप यूज करना, फटाक से आंसर निकाल दोगे। तो आपको 9 बनाना भाई, अगर 9 बनाना तो 9 बनते ही आप उसे 0 के बराबर, तो 8 और 1 9, ये हो गया 0, इसका कोई महत्व नहीं रहा। 6 और 3 कितना 9, इसका कोई महत्व नहीं रहा। तो 7 और 4 कितना 11, और बच गया कितना p, हो गया भाई, और बटे में क्या कर दो 9। अब मैं p के स्थान पर ऐसे कौन सा नंबर रखूं? ये कितना 11, अरे ये 11 है भाई। अगर 11 में मैं क्या जोड़ दूं भाई? 7 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 18। अगर मैं p का मान 7 मान लूं तो मुझे ये बताओ 11 और 7 कितना 18, क्या 18 9 से कटता? हाँ कटता है। तो p का जो न्यूनतम मान होगा वो कितना होगा? 7। बात समझ में आई? ये समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? यदि संख्या 9 7 2 1 5 p6
11 से पूर्णतः विभाजित है तो p के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा, लेकिन डिविजिबिलिटी आपको अलग अलग तरीके से दे रहा। क्या कह रहा, 11 से पूर्णतः विभाजित है। क्वेश्चन में क्या कह रहा, 11 से पूर्णतः विभाजित है तो क्या होगा, p का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा। तो देखना 9 7 2 1 5 p 6, ये किससे विभाजित है भाई, 11 से, ठीक है ना। और आपसे p इसमें मान क्या पूछ रहा, ठीक है ना। तो आप करोगे कैसे, आप मुझे ये बताओ, ठीक है ना। मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट बताया था 11 की डिविजिबिलिटी का रूल, मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था 11 की डिविजिबिलिटी का रूल। तो आप मुझे ये बताओ, विषम स्थान वाली संख्या के अंकों को जोड़ लो और सम संख्या के अंकों को जोड़ लो। तो 2 3 4 5 6 और ये 7। सबसे पहले विषम अंकों को जोड़ लो। देखो 1 3 5 और 7 विषम अंक है, तो देखो 9 और 2 कितना 11, 11 और 5 कितना 16, 16 और 6 कितना 22। ये तो हो गया विषम अंकों का योग। माइनस अब करते सम अंकों का, 2 4 6 ये सम स्थान पर आते हैं तो 7 और 1 कितना 8 और ये आया कितना p। तो 8 माइनस 8 प्लस के p हुआ भाई, क्योंकि अंकों को आप जोड़ रहे। तो मुझे ये बताओ क्या कह रहा, 11 की डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। तो आपने जैसे ही इसका माइनस का गुणा करा तो ये हो गया भाई, और ये 11 की क्या है डिविजिबिलिटी आया जी। अब 8 आपने क्या कर दिया, 22 में से निकाल दिया तो बचे कितना 14 माइनस के p और बटे कितना। तो अब आप मुझे ये बताओ p के स्थान पर मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूं ताकि 11 से पूर्ण तरीके से कट जा। तो मैं 3 रख दूं भाई, अगर मैंने 3 रखा तो 14 में से 3 गए, बचे कितना 11। तो p के स्थान पर मैं p के स्थान पर 3 रख देता हूं और 3 रखने से क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूर्ण तरीके से। तो 11 बटे 11 कट रहा भाई, हाँ कट रहा। तो p का जो मान होगा, न्यूनतम जो मान होगा वो कितना होगा, 3 होगा। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 4, ये समझ में आया भाई। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं भाई, आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, देखना निम्न में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये आपके पास 4 ऑप्शन। ये ऑप्शन आपको दिए हुए 1 8 5 6 0 33 11 4 5 और ये दिया हुआ 20 28 60, ये दिया हुआ 20 33। आपके पास ये 4 ऑप्शन है और 45 से वह संख्या ज्ञात करनी जो पूर्णतः विभाजित है। क्या मैंने आपको 45 की डिविजिबिलिटी बताई? नहीं। तो अब आप मुझे ये बताओ, अगर 45 की डिविजिबिलिटी के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है ना, इधर नहीं इधर देख लो। यदि वो 45 की डिविजिबिलिटी के बारे में बात कर रहा तो मुझे ये बताओ इसके को प्राइम फैक्टर कौन से होंगे भाई। 9 पंजे 45, इसके क्या होंगे, को प्राइम फैक्टर होंगे। 9 पंजे 45, इसके को प्राइम फैक्टर होंगे। तो आप देख लोगे दोनों से कि 5 से भी वो नंबर कटना चाहिए और 9 से भी वो नंबर कटना चाहिए, तब जाकर क्या होगा 45 की डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले आप 5 से चेक कर लो। अरे 5 से कौन सा नंबर कटता, सी भी कटता है, ए भी कटता है, कितना बी भी कटता है, क्योंकि 0 0 और 5 आ रहा। तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता सबसे पहली बात तो, क्योंकि ये 5 की डिविजिबिलिटी नहीं है। अब बच रहे आपके पास 3 ऑप्शन। अब आपके पास 3 ऑप्शन बच रहे, तो अब आपको 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है, डिजिट सम आप यूज कर लो, डिजिटल सम आप यूज कर लो, तो फटाक से आंसर निकाल दोगे। निकाल लो, कैसे जरा देखना। जरा देखना, आप मुझे ये बताओ डिजिटल सम मतलब क्या कहा था मैंने कि अंकों का योग कितना होना चाहिए 9, और 9 जब भी होगा तो उसे क्या मानोगे आप 0 के इक्वल।
ठीक है ना। तो 5 और 4 कितना 9, 3 और 3 कितना 6 और 2 8। क्या ये आंसर होगा? नहीं। अगले पाओ 8 और 1 कितना 9, 6 देखो ये कितना 5 और 1 6 और ये कितना 6। तो ये कटता है भाई, तो ये कटता है भाई नहीं, ये भी नहीं होगा, तो आंसर ये भी नहीं होगा। अब बच रहा क्या ये, तो यही क्या होगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन और देखना, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। एक और क्वेश्चन देखना भाई, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, बच्चा इसमें उलझ जाता है कि करे कैसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखना, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है? देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे ए बी सी और डी, ये आपके पास 4 ऑप्शन, ठीक है ना। दिया हुआ ऑप्शन 35 718 53 7804 63810 और अगला ऑप्शन है 31 25 736। ये आपका क्या ऑप्शन, बात समझ में आई? ये आपका क्या ऑप्शन है। ये 24 से पूर्णतः विभाजित है, तो 24 के आप सबसे पहले फैक्टर कर लो, को प्राइम फैक्टर। अब 24 के को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 8 तिये 24, 8 तिया 24 इसके को प्राइम फैक्टर होते हैं भाई। 12 दूनी 24, अरे 12 और 2 को प्राइम फैक्टर नहीं होते, लेकिन 8 तिये 24 इसके को प्राइम फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले आप देख लोगे 8 से देख लो या 3 से देख लो। सबसे पहले आप 8 से चेक करो कि 8 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे, और 8 की डिविजिबिलिटी मैंने बता रखी कि लास्ट के 3 अंक यदि डिविजिबल हो जा तो वो 8 की डिविजिबिलिटी है, वरना नहीं। तो देख बचिया कितना 7, 8 8 64, तो 64 बचे कितना 7 हो गया 78। तो ये क्या कटता है? नहीं कटता। इसे देखो 8 कम 8 और 4 नहीं कटता भाई। इसे देखो 8 दूसाम 80 बच गया 10, नहीं होता ये भी, ठीक है ना। तो 8 की डिविजिबिलिटी नहीं है, तो मुझे ये बताओ अब बच कौन सा रहा? बच यही रहा। जब 8 से तीनों नहीं डिवाइड हुए तो ये तो जरूर आंसर होगा। बात समझ में आई? तो इस प्रकार क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा सकते हो, फटाक से उड़ा सकते हो।